यस सर। देखो, सबसे पहले अब तुम्हारा आता है क्या, एनाफ्लीज मॉस्किटो। अब अगर तुम्हें बताएं एनाफ्लीज मॉस्किटो के बारे में, एनाफ्लीज मॉस्किटो हमने कल बताया हुआ था कि एनाफ्लीज मॉस्किटो हमें कौन बाइट करता है, कौन बाइट करता है, मेल या फीमेल? फीमेल। फीमेल। फीमेल क्या करती है, बाइट करती है। तो अगर फीमेल बाइट करती है, हाफ करो उसे, हाफ करो। एनाफ्लीज मॉस्किटो, एनाफ्लीज मॉस्किटो मेल और फीमेल दो होते हैं, ठीक है। कौन कौन होता है, मेल और फीमेल, ठीक है। अब इसमें बात आती है कि एनाफ्लीज मॉस्किटो या जो मलेरिया रोग होता है वो कौन फैलाती है, काटता कौन है? तो भाई सीधी सी बात है, कौन काटता है, फीमेल। अगर फीमेल काटती है, ठीक है, तो मेल क्या करता है, बैठ कर देखता तो होगा नहीं, तो ये क्या करता है, ये फूलों का रस चूसकर अपना पोषण लेता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि फीमेल मॉस्किटो, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के काटने से कौन सा रोग होता है, तो रोग पड़ने से पहले मॉस्किटो के काटने से कितने मॉस्किटो होते हैं, उनके काटने से कौन कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो ये अगर हम पढ़ें तो इसके बारे में हमने कल बताया था, इनसे हमें चार प्रकार के मॉस्किटोज होते हैं। कौन कौन सा, कौन कौन सा, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, फैल्सीपेरियम, तीसरा प्लाज्मोडियम मलेरी, चौथा प्लाज्मोडियम ओवेल। अब आता है कि भाई इनमें से सबसे खतरनाक मच्छर कौन सा है, उसके काटने से कौन सा रोग होता है। तो ध्यान रखना, सबसे खतरनाक डिसीज होती है एक ही मच्छर के काटने से, तो इसमें सबसे बड़ा नाम कौन सा है, सबसे बड़ा नाम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। जितना बड़ा इसका नाम उतना ही बड़ा इसका रोग, जितना ही बड़ा इसका नाम है उतना ही बड़ा इसका रोग। तो इससे कौन सा रोग होता है, इससे होता है मैलिग्नेंट मलेरिया, मैलिग्नेंट मलेरिया, मैलिग्नेंट लिख लेना, जहां पर लिखा हुआ है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, इसके काटने से मैलिग्नेंट मलेरिया नामक रोग होता है, ठीक है। उसके आगे लिख लो इधर नंबर के बगल से, मैलिग्नेंट मलेरिया, इसके काटने से मैलिग्नेंट मलेरिया नामक रोग होता है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद अगर बात करें तो भाई इतना हो गया। इसके बाद अब जो हमारा मलेरिया होता है या प्लाज्मोडियम होती है या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, ठीक है, वो कितने स्टेजेस में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, कितने स्टेज होते हैं प्लाज्मोडियम के अंतर्गत, कितनी स्टेजेस में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है मलेरिया की, कल बताया हुआ था, चार कि दो, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, दो, कितनी, दो, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल है वो दो स्टेजेस में कंप्लीट होती है, कितनी स्टेजेस में, दो स्टेजेस में कंप्लीट होती है। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल दो स्टेजेस में कंप्लीट होती है। तो दो स्टेजेस में अगर कंप्लीट होती है तो इसमें हमारी प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट। अब सबसे पहली बात आती है कि प्राइमरी होस्ट किसको कहेंगे और सेकेंडरी होस्ट किसको कहेंगे। तो भाई इसमें लाइफ साइकिल दो स्टेज में कंप्लीट होती है, एक मच्छर के अंदर और दूसरा मनुष्य के अंदर। मलेरिया की लाइफ साइकिल कितने में कंप्लीट होती है, दो स्टेजेस में, एक मच्छर के अंदर और दूसरी मनुष्य के अंदर। अब मच्छर के अंदर एसेक्सुअल
और मनुष्य के अंदर मनुष्य के अंदर एक मनुष्य के अंदर एसेक्सुअल, मच्छर के अंदर सेक्सुअल। तो कौन सा प्राइमरी होगा और कौन सा सेकेंडरी? मेरी एक सेक्सुअल होगा, सेकेंडरी सेक्सुअल। वो हमेशा लगता है कि मनुष्य हमेशा प्राइमरी ही होगा, है ना? हमेशा यही लगता है कि मनुष्य जो होगा वो हमेशा प्राइमरी ही होगा, और ऐसा नहीं है ना। मनुष्य हमेशा प्राइमरी नहीं होता है। इसमें जो ध्यान रखिएगा, मच्छर के अंदर कौन सी साइकिल चलती है? सेक्सुअल साइकिल, सेक्सुअल चलती है। तो मनुष्य के अंदर अगर सेक्सुअल साइकिल चल रही है, सॉरी मच्छर के अंदर सेक्सुअल साइकिल चल रही है, तो ध्यान रखिएगा प्राइमरी होस्ट कौन होगा? मॉस्किटो। कौन होगा? मॉस्किटो। प्राइमरी होस्ट कौन? मॉस्किटो। और सेकेंडरी होस्ट कौन? ह्यूमन। सेकेंडरी होस्ट ह्यूमन। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये नोट कर लेना है। तो नोट करूंगा, नोट करो। नोट करो इसमें। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल 2 स्टेजेस में कंप्लीट होती है। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल 2 स्टेजेस में कंप्लीट होती है। लास्ट नाइट वालों ने मारा तो स्टैंड तोड़ दिया। 2 स्टेजेस में कंप्लीट होती है। अब उन दो स्टेजेस में कंप्लीट होती है। हो गया? कौन कौन सी? सेक्सुअल और एसेक्सुअल। लिख लो, लिखो, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। हो गया? नीचे नोट डालकर लिखो, जिसमें से एसेक्सुअल साइकिल जिसमें से एसेक्सुअल साइकिल को एसेक्सुअल साइकिल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एसेक्सुअल साइकिल को सेकेंडरी होस्ट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सेकेंडरी होस्ट किसे कहते हैं? ह्यूमन को। किसको? ह्यूमन को। सेकेंडरी होस्ट ह्यूमन को। हो गया? ह्यूमन को। और प्राइमरी होस्ट मॉस्किटो। हो गया? अब देखो, अब चालू होती है तुम्हारी लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो हेडिंग डाल दो, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम।
लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। चालू करें? ठीक है। अब सबसे पहले लाइफ साइकिल कहाँ से स्टार्ट करेंगे? मॉस्किटो के काटने से। कहाँ से? मॉस्किटो के काटने से। अब जब कोई भी इन्फेक्टिव फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो क्या करता है? मनुष्य को काटता है। ये किसकी स्किन है? ह्यूमन स्किन। कौन सी? ह्यूमन स्किन। ठीक है, ये कौन सी स्किन है? ह्यूमन स्किन। जब कोई भी मॉस्किटो, कौन सा मॉस्किटो? इन्फेक्टिव, जो किस रोग से क्या है? ग्रसित है। जब इन्फेक्टिव मॉस्किटो किसी मनुष्य को काटता है तो उसकी लार में स्पोरोजोइट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्पोरोजोइट। ये स्पोरोजोइट कैसे तुम्हारे डेवलप होते हैं ये हम पढ़ेंगे सेक्सुअल स्टेज में। इसमें सेक्सुअल, लेकिन अभी हमको पढ़ना है एसेक्सुअल स्टेज। तो इसमें क्या होता है? जब कोई भी इन्फेक्टिव मॉस्किटो हमको बाइट करता है तो काटते समय वह अपनी लार की क्या करता है? एक बूंद हमारे बॉडी में उड़ेल देता है। क्यों उड़ेलता है? उसमें पाया जाता है, उसकी लार में पाया जाता है कौन सा एंजाइम? कौन सा? प्रतिजामन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जामन। जामन का मतलब होता है जमाना। जो मार्केट से आप लोग दही लाते हो, है ना, कहते हो जामन दे दीजिए, है ना। क्यों? दूध में डालेंगे, दही में बदल जाएगा, है ना। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट होता है प्रतिजामन, जो किसी चीज को जमने से क्या कर दे? रोक दे, है ना। इसी तरह से ब्लड डोनेट जब डोनेट करते हैं हम लोग तो उसके पाउच में भी प्रतिजामन भरा होता है, जिसको हम एंटीकोगुलेंट एंजाइम कहते हैं, और ये एंजाइम ब्लड को जमने से रोकता है। इसी तरह मच्छर के लार में भी प्रतिजामन पाया जाता है, जो काटते समय हमारे शरीर में डालता है, जिससे हमारा खून जमे ना। लेकिन मच्छर कितना बड़ा, उसकी लार कितनी सी, लेकिन उसके लार में 1000 स्पोरोजोइट्स पाए जाते हैं। कितने? 1000। कितने? 1000। अब जैसे ये स्पोरोजोइट हमारे शरीर में जाएंगे तो भैया ऐसा थोड़ी नहीं है कि हमारा शरीर का इम्यून सिस्टम कहेगा आइए खाइलाइए, इसको रोगग्रस्त करते जाइए। क्या ऐसा है क्या? नहीं ना। तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा? जो हमारा अंदर सोल्जर खड़ा है वो भी तो ताक में बैठा होगा। क्या अंदर आप बता रहा हूँ, खड़ा होगा कि नहीं? तो भाई वो भी क्या करता है कि जैसे ही अंदर आते हैं तो वो पीछे लग जाता है। क्यों? इसको किल करने के लिए, मारने के लिए। लेकिन इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत तेज होती है। ब्लड स्ट्रीम के द्वारा ये दौड़ता हुआ कहाँ पहुँच जाता है? लीवर सेल में। कहाँ पहुँचता है? लीवर सेल में। और लीवर सेल, जो हमारी लीवर की सेल होती है, लीवर में जो सेल्स पाई जाती हैं, कल सेल दिखाई थी ना हमने, है ना। लीवर की जो सेल्स होती हैं, इन सेल्स को हिपैटोसाइट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? हिपैटोसाइट सेल। तो ये क्या करती हैं? उनसे बचने के लिए ये हिपैटोसाइट सेल के अंदर ना। क्लियर हुआ? लिखो फिर इसके बाद समझा। देखो प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल हो गई। देखो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल, दो स्टेजेस में कंप्लीट होती है। डैश करके फर्स्ट नंबर सेक्सुअल। हाँ, सेक्सुअल का मतलब लैंगिक, और लैंगिक का मतलब क्या होता है? जिसमें गैमीट का फॉर्मेशन और जिसमें जाइगोट का फॉर्मेशन। ठीक है, हो गया। सेक्सुअल ब्रैकेट में लिख लो, मच्छर के अंदर
सेकंड एसेक्सुअल, सेकंड एसेक्सुअल। अरे वो अपने मन से बज रही यार। एसेक्सुअल, इसमें लिख लो इनसाइड ह्यूमन। नीचे से बंद करो, वर्किंग पारा। एसेक्सुअल, इनसाइड ह्यूमन हो गया, इनसाइड ह्यूमन। अब डाल दो एसेक्सुअल लाइफ साइकिल। पहले एसेक्सुअल पढ़ेंगे, बाद में सेक्सुअल पढ़ेंगे। एसेक्सुअल, इसमें लिखो जब इन्फेक्टिव एनाफ्लीज मॉस्किटो, अपने मन से, जब इन्फेक्टिव मॉस्किटो, अभी प्लान हो रहा है। जब इन्फेक्टिव मॉस्किटो किसी मनुष्य को काटती है, किसी मनुष्य को काटती है, तो उस समय वह अपने लार की एक बूंद बॉडी में डाल देती है, जिसमें एंटीकोगुलेंट एंजाइम ब्रैकेट में प्रतिजामन, एंटीकोगुलेंट एंजाइम प्रतिजामन पाया जाता है। हो गया, जो रुधिर को जमने से रोकता है। ध्यान रखिएगा, नीट में भी कई बार पूछा गया है कि मच्छर के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, या खून को जमने से रोकने के लिए कौन सा एंजाइम प्रयोग किया जाता है। कौन सा एंजाइम? एंटीकोगुलेंट एंजाइम। ठीक है, एंटीकोगुलेंट एंजाइम पाया जाता है। हो गया, जो खून को जमने से रोकता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, इसके लार में 1000 स्पोरोजोइट, इसके लार में 1000 स्पोरोजोइट पाए जाते हैं। एक 1000 स्पोरोजोइट्स पाए जाते हैं जो ब्लड के माध्यम से कहाँ पहुंचेंगे? लीवर सेल। और लीवर की सेल को क्या कहते हैं? हिपैटोसाइट। जो ब्लड के माध्यम से लीवर की सेल ब्रैकेट में हिपैटोसाइट, HEPATOCYTES
हिपैटोसाइट्स सेल के अंदर पहुंच जाती हैं, पहुंच गई। अब देखिए इधर लीवर सेल वहां बनी हुई है, ये है, ठीक है, लीवर सेल ये है, ठीक। अब लीवर यहाँ पर समझ लेना है, ठीक है। ये हमने लीवर बनाया, लीवर के अंदर, लीवर सेल के अंदर जिसको हमने क्या नाम दिया, हिपैटोसाइट्स। लीवर सेल के अंदर, हिपैटोसाइट सेल के अंदर ये क्या हो गई, ये स्पोरोजॉइट हमारा प्रवेश हो गया। अब प्रवेश होने के बाद ये क्या करता है, ये अंदर आकर, अभी लंबा चौड़ा है कि नहीं, लंबा चौड़ा है, लेकिन जैसे ही अंदर जाता है ये अपने आप को, भाई क्यों, प्रतिपल क्यों, ये अपने आप को चेंज करता है। जैसे तुम लोगों ने चोरों को देखा है ना, चोरों को वो हर समय, या आतंकवादियों को देखा होगा, हर समय अपने रूप को बदलते रहते हैं, है ना। क्यों बदलते हैं, ताकि कोई पहचान ना पाए, अगर पहचान लेगा तो मार डालेंगे, पकड़ लिए जाएंगे। इसी तरह से ये स्पोरोजॉइट भी एक क्रिमिनल के जैसे है, जो प्रतिपल हर स्टेज में अपने आप को क्या करता है, चेंज करता है, ताकि मुझको पहचान ना लिया जाए, और ना तो मुझको क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए ये अपने आप को बदलता रहता है। जैसे ही ये ब्लड स्ट्रीम से अंदर पहुंचता है हिपैटोसाइट सेल, लीवर सेल के अंदर, वैसे ही अपने आकृति को क्या कर लेता है, गोल कर लेता है। क्या कर लेता है, गोल करता है। गोल करने के बाद ये क्या करता है, गोल करने के बाद अपनी वृद्धि करेगा। भाई अब जैसे कोई भी आ गया क्रिमिनल, आया तो अकेला तो जुर्म करेगा नहीं, वो अपनी संख्या में क्या करेगा, पहले वृद्धि करेगा, है ना। इसी तरह से ये भी क्या करता है, अपनी संख्याओं में वृद्धि करता है। अब वृद्धि कैसे करेगा, तो सबसे पहले तो इसको कोई नाम देना पड़ेगा ना, कि हम ऐसे बुलाते रहेंगे यहाँ, दूसरा कहेगा यहाँ, है भाई, कोई नाम तो देना पड़ेगा, ABCD कुछ नाम देना पड़ेगा कि नहीं। तो इसलिए इसको, जैसे ये लीवर सेल के अंदर, हिपैटोसाइट सेल के अंदर आता है, वैसे ही ये गोल हो जाता है। जैसे ही गोल होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, SCHIZONT, साइजॉन्ट। क्या कहते हैं, साइजॉन्ट। जैसे ही लीवर सेल के अंदर जाता है, ये साइजॉन्ट का क्या कर लेता है, निर्माण और अपनी वृद्धि करना चालू करता है। अब जब वृद्धि करता है तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर जो केंद्रक होता है, वह केंद्रक भी क्या करता है, डिवीजन करता है। अब कैसा डिवीजन करता है, कैसा डिवीजन करता है, मल्टीपल डिवीजन। कौन सा, मल्टीपल। मल्टीपल जानते हो, है मल्टीपल, 2 दूनी 4 दूनी 8, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, है ना। तो ये मल्टीपल डिवीजन करने चालू कर देता है। कौन सा, मल्टीपल, जिसको हम मियोसिस डिवीजन के नाम से जानते हैं। मियोसिस डिवीजन के दौरान ये लिम्फेटिक सेल के अंदर ढेर सारे इसका निर्माण कर लेते हैं, मीरोजॉइट्स का। इसका मीरोजॉइट्स। तो लिम्फेटिक सेल के अंदर अब क्या हो जाएगी, ये जो एक सेल थी, इसने अपने कई सोल्जर्स का निर्माण कर लिया, जिसको क्या नाम दिया गया, मीरोजॉइट्स। क्या नाम दिया, मीरोजॉइट्स। अब ये मीरोजॉइट्स भी क्या करेंगे, पोषक पदार्थ लेंगे। क्या लेंगे, पोषक पदार्थ लेंगे और अपने आकार में वृद्धि करेंगे, जिससे ये किस में बदल जाएंगे, क्रिप्टोमीरोजॉइट्स। किसमें बदल जाएंगे, क्रिप्टोमीरोजॉइट्स का निर्माण करेंगे। इसका क्रिप्टोमीरोजॉइट्स। इतना क्लियर हुआ। अब जैसे ही क्रिप्टोमीरोजॉइट्स बनेंगे तो अब लीवर सेल कमजोर हो गए। क्यों, क्योंकि पहले एक था, कोई मतलब नहीं था, 2 हुए, कोई मतलब नहीं, 10 हुए, चलो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, 20 हुए और ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, 30 हुए, 20 से 40 हुए, तो अब प्रॉब्लम ये हुई कि छोटा पड़ने लगा कमरा, है ना। तो पन्नी तंबू तंगा था, तो पन्नी फैलने लगी, और ज़्यादा हुए तो पन्नी और फैल गई, और जब और ज़्यादा हुए तो पन्नी फट गई। जब पन्नी फट गई तो क्या हुआ, पन्नी से ये क्रिप्टोमीरोजॉइट्स बाहर भाग आए। ठीक है, तो जब तक ये लीवर सेल के अंदर है तो प्री इरिथ्रोसाइट साइकिल कहेंगे, और जब ये लीवर सेल से बाहर आ जाएंगे और आरबीसी पर अटैक करेंगे तो इसको हम
एक्सोइरिथ्रोसाइटिक साइकिल है। दो होती हैं, एक प्री और दूसरा एक्सो। तो अगर ये हमारे केस में लीवर सेल में तो प्री है और लीवर सेल से बाहर आकर कुछ क्रिप्टोमिरोजॉइट्स होते हैं जो आरबीसी को अटैक करेंगे और कुछ आपके क्रिप्टोमिरोजॉइट्स होते हैं जो पुनः लीवर सेल की दूसरी कोशिकाओं पर क्या करेंगे, अटैक करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये आरबीसी पर अटैक करेंगे। आरबीसी क्या करेगा, अंदर जाएगा ये क्रिप्टोमिरोजॉइट्स, रिंग स्टेज की जैसी संरचना, फिर अमीबॉइड और फिर इसके बाद ये पूरी कोशिका को कवर कर लेगा। और फिर जब ये डैमेज होती है, जब हमारी आरबीसी की सेल फटती है तो आप लोगों को पता होगा कि कपकपी देकर बुखार आता है। मलेरिया में कपकपी देकर बुखार आता है। हमने कल बताया था कि जब आरबीसी की सेल डैमेज होती है तो उसमें से कुछ ना कुछ हार्मोन्स का सिक्रीशन होता, बताया था, है ना। तो कौन सा है, हीमोजाइन। कौन सा, हीमोजाइन। ये भी सिक्रीट होता है साथ में, जिससे आपको कपकपी देकर बुखार आती है। और यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा नीट कि ठंड देकर बुखार किसके कारण आता है। प्लाज्मोडियम में ठंड देकर बुखार किस हार्मोन्स के कारण, कौन सा एंजाइम का सिक्रीशन है। आगे बात समझ, अब लिखो कहाँ तक पहुँचे। लीवर सेल के अंदर पहुँच जाते हैं जो अपनी आकृति को बदलकर गोल हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं, जिसको को बदलकर गोल हो जाते हैं, जिसको साइजॉन्ट, आउटलाइन करके लिखिएगा, हम इस वो नहीं हेडिंग नहीं डलवा रहे हैं, साइजॉन्ट कहते हैं। SCHIZONT, SCHIZONT, साइजॉन्ट कहते हैं। साइजॉन्ट कहते हैं। हो गया, पड़ गया साइजॉन्ट। पैराग्राफ चेंज कर, ये साइजॉन्ट अब क्या करेंगे, पोषक पदार्थ लेंगे और फिर आकार में वृद्धि करेंगे और फिर, अरे सब तो बोलो भाई, और फिर क्या करेंगे, क्या करेंगे, साइजॉन्ट पोषक पदार्थ लेकर अपने आकार में वृद्धि करके क्या करें, मल्टीपल डिवीजन करके, तब तो उनकी संख्या में वृद्धि होगी। बिना वृद्धि के तुम लीवर सेल को फाड़ दो, ऐसा है, झूठा है, हाँ जबराई। चलो लिखो, क्या लिखा है, ये साइजॉन्ट आकार में वृद्धि करके मल्टीपल डिवीजन, बहुविभाजन के द्वारा वृद्धि करके बहुविभाजन के द्वारा विभाजित होकर ढेर सारे मीरोजॉइट्स का निर्माण कर लेते हैं। ढेर सारे मीरोजॉइट्स का निर्माण कर लेते हैं। हो गए मीरोजॉइट्स, और ये मीरोजॉइट्स अपने आकार में वृद्धि करके
अपने आकार में वृद्धि करके क्रिप्टोमेरोजॉइड्स का निर्माण कर लेते हैं। क्रिप्टो CRYPTO क्रिप्टोमेरोजॉइड्स का निर्माण कर लेते हैं और लीवर सेल से बाहर आ जाते हैं। क्रिप्टोमेरोजॉइड्स की आउटलाइन करिएगा। अच्छा, यहाँ तक कोई एक्सप्लेन कर सकता है? कर सकता है? बोलो, करोगी? तो मैडम करेंगी? क्यों? तुम करोगी? कौन करेगा? अरे दिक्कत क्या है? सबसे पहले देखो, सेक्सुअल मीन्स प्लाज्मोडियम को दो भागों में बांटा गया है। सेक्सुअल मीन्स दो होस्टों के अंदर कंप्लीट होती है, प्राइमरी होस्ट मच्छर और सेकेंडरी होस्ट मनुष्य। ठीक है, प्राइमरी होस्ट के अंदर एसेक्सुअल साइकिल और सेकेंडरी होस्ट के अंदर प्राइमरी होस्ट के अंदर सेक्सुअल साइकिल और सेकेंडरी होस्ट के अंदर एसेक्सुअल साइकिल चलती है। जब कोई भी इन्फेक्टिव फीमेल एनाप्लीज किसी नॉर्मल मेल को काटता है तो उसके लार से हमारे 1000 स्पोरोजॉइड अंदर आते हैं और उस लार के साथ एंटीकोगुलेंट एंजाइम भी पाया जाता है जो ब्लड को जमने से रोकता है। वो स्पोरोजॉइड लीवर सेल के अंदर प्रवेश करती हैं। लीवर की सेल को हम हिपैटोसाइट सेल कहते हैं। जब ये हिपैटोसाइट सेल के अंदर प्रवेश करती हैं तो इनकी संरचना गोल हो जाती है, जिसको हम साइजॉन्ट कहते हैं। ये साइजॉन्ट पोषण लेकर अपने आकार में वृद्धि करता है, मल्टीपल डिवीजन के द्वारा ढेर सारे मेरोजॉइड्स का निर्माण करता है। जब ये मेरोजॉइड्स अपने आकार में वृद्धि करते हैं तो क्रिप्टोमेरोजॉइड्स का निर्माण करते हैं और क्रिप्टोमेरोजॉइड्स लीवर सेल से बाहर आ जाते हैं, जो बाद में किस में अटैक करते हैं? आरबीसी में। जिनमें से कुछ क्रिप्टोमेरोजॉइड्स होते हैं जो आरबीसी में अटैक करते हैं, कुछ क्रिप्टोमेरोजॉइड्स होते हैं जो लीवर सेल की नई दूसरी सेल को क्या करते हैं? इन्फेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि 24 घंटे बाद फिर से यही साइकिल होती है। अभी तो मलेरिया बार बार आता है ना। तो पहले एक बार हुआ तो ठंडी देकर बुखार आया, फिर इसके बाद ये जो क्रिप्टोमेरोजॉइड्स हैं फिर लीवर सेल में गए, फिर वही साइकिल चलाए। तो बार बार ये फीवर क्या होता रहता है? रिपीट होता रहता। ठीक है, तो लीवर सेल यहाँ तक समझ में आया? किसको नहीं? सबको। कल यहाँ तक पहले एक्सप्लेन करवाएंगे, यहाँ तक एक्सप्लेन करवाएंगे, फिर इसके बाद आरबीसी में चलेंगे। ओके, और जो हमने वो दिए साइंटिफिक नेम वो भी याद करेंगे। 5 नहीं 10, अभी 5 हम भेज देंगे।